श्रृंगार कुंज के पश्चात राजभोग कुंज से पहले की जो लीलाएं हैं उसके वन विहार के लिए सखियां सभी श्री प्रिया प्रीतम को वन विहार के लिए ले जाती हैं। मुख्य कुंज से बाहर निकल के ही जैसे ही मुख्य मार्ग पर आते हैं तो वहीं से सजावट अलग तरह की आज सभी सखियों ने की है, जिसको देखकर श्री प्रिया प्रीतम भी बहुत विस्मित होते हैं। मुख्य मार्ग पर जैसे ही आते हैं तो मणियों से बना हुआ मुख्य मार्ग है, जिस पर गोलाकार और चौकोर अनेक प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं। आज इन आकृतियों में अलग अलग जो इनकी आकृतियों के मिलान के बिंदु हैं, वहाँ पर कलियों से अलग अलग लाइन बनाकर उनके मध्य में अनेक मणियों के चूर्ण को, रंग बिरंगी मणियों के चूर्ण को भर के अलग ही रंगोली वहाँ पर बनाई हुई है, जो देखने में ऐसी लग रही है कि किसी मखमली गद्दे को मार्ग पर बिछा दिया, लेकिन वो फूलों की और मणियों के चूर्ण से उसको सजाया हुआ है। मार्ग के दोनों ओर सुंदर गमले लगे हुए हैं। ये गमले इतने अद्भुत हैं कि हैं तो स्वर्ण के मणि में जड़े हुए, लेकिन ये कभी भी गोल हो जाते हैं, कभी भी चौकोर हो जाते हैं, कभी भी तिकोने हो जाते हैं, अनेक प्रकार के कोनों का रूप धारण कर लेते हैं। एक ही गमले में अनेक प्रकार के फूल लगे हैं। इनकी तरफ जब प्रिया प्रीतम जाते हैं तो इनमें लगे हुए फूल ऐसा लगता है गमले की आंखें हैं और वो उन फूलों को प्रिया प्रीतम की ओर देखते हुए अपनी आंखें खोल खोल के उनको देख रहे हैं, उनकी ओर ही मुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही गमले से पार होकर श्री प्रिया प्रीतम आगे निकलते हैं तो फूल भी उसी ओर मुड़ जाते हैं, जैसे आंखें खोल के गमले उनके दर्शन कर रहे हैं। ये सभी जो वहाँ के फूल हैं, एक ही गमले में अनेक प्रकार के फूल हैं, जिनमें से अनेक प्रकार की सुगंध वहाँ निकल रही है। मार्ग के दोनों ओर के गमलों के पास में ही अनेक प्रकार के फूलों की छोटी छोटी कलियों की जालियाँ बनाकर मार्ग के दोनों ओर लगाई हुई हैं। जो बाहर से जो हवा अंदर की ओर आ रही है, मतलब मार्ग के दोनों ओर से जो हवा मार्ग के अंदर आ रही है, वो उन कलियों से होते हुए जब गुजरती है तो वो सुगंध और भी ज़्यादा सुगंधित हो जाती है। उन कलियों के मध्य में सुंदर सुंदर खंभे लगाकर छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, जिन पर बेल चढ़ी हुई है, और इन कलियों की जालियों से होती हुई बेल ऊपर बितान का कार्य कर रही है। इनमें से बीच बीच में अनेक प्रकार के फूलों के गुच्छे लटके हुए हैं। इनमें बीच बीच में छोटे छोटे पक्षी, जो सुंदर छोटी छोटी चिड़िया, मुख्य रूप से चिड़िया हैं, जो सुंदर कोलाहल कर रही हैं। इनको देखकर श्री प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इस मुख्य मार्ग से वन के लिए जाने के लिए नहर के ऊपर से पुलिया बनी हुई है। ये पुलिया अलग अलग तरह की, हर जगह अलग अलग तरह की है लीला के अनुरूप। यहाँ पर से जब वन में जाने के लिए जिस पुलिया का प्रयोग किया गया है, ये पुलिया मुख्य रूप से इतनी चौड़ी है कि श्री लाडली लाल के साथ कम से कम 2 या 3 सखियाँ आराम से एक साथ उससे आर पार हो सकती हैं। इस पर भी सखियों ने मणियों के चूर्ण से इतनी सुंदर आकृति इंद्रधनुष की बनाई है कि ऐसा लग रहा है वहाँ पुलिया नहीं है, आकाश के इंद्रधनुष को लाकर यहाँ बिछा दिया है, जिसको देखकर श्री लाडली लाल बड़े प्रसन्न और विस्मित भी हो रहे हैं। इस पुलिया के दोनों ओर सुंदर खंबे के आकार में सखियाँ खड़ी हैं। ये सखियाँ देखने में ऐसी लग रही हैं जैसे छोटी छोटी मंजरियाँ खड़ी हैं और एक एक हाथ को थोड़ा ऊपर किए हुए आगे की ओर बढ़ा रखा है, जैसे जब प्रिया प्रीतम इससे निकले तो हाथ पकड़ के वो उनको उतार रही हैं। इस तरह के भाव से वहाँ सखियाँ छोटी मंजरियाँ खड़ी हैं, लेकिन वो मंजरी नहीं है, वो केले के जो पेड़ का तना होता है उसको वहाँ पे लगाया है और सुंदर उस पर कारीगरी करके सखियाँ बनाई हुई हैं। केले के फूलों से और केले के पत्तों से ही उनका श्रृंगार किया हुआ है। दूर से देखने में लग रहा है कि एक पुलिया पे दोनों ओर 3-3 सखियाँ खड़ी हैं, लेकिन जैसे ही उस सखी के हाथ को पकड़ के श्री प्रिया प्रीतम या सखियाँ उतरने के लिए उस हाथ को थामते हैं तो अनुभव होता है कि यहाँ ये जो है ये सखी किसी पेड़ से या फिर किसी अन्य वस्तु से बनाई हुई है, कृत्रिम है। लेकिन दूर से देखने में वो ऐसा लगता है छोटी छोटी मंजरियाँ वहाँ पर खड़ी हुई हैं। उनका श्रृंगार भी उसी तरह का है, केले के फूलों से और पत्तों से बना हुआ। उस पुलिया को पार करके पगडंडी के मार्ग पर सभी श्री प्रिया प्रीतम को लेके आती हैं। उस पगडंडी के दोनों ओर छोटे छोटे आकृति में दोनों ओर थोड़े चौड़े रंग के एक कह सकते हैं रेखाएं बनाई हुई हैं, जिनके ऊपर सुंदर गोलाकार आकृति में मणियों के चूर्ण से रंगोलियां बनी हुई हैं। मुख्य मार्ग पर कोई रंगोली नहीं है, दोनों ओर मार्ग के दोनों ओर रंगोली बनी हुई है। इस मार्ग के दोनों ओर घास के मैदान हैं। घास के मैदान पर भी सुंदर फूलों की पत्तियों के टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके उनसे सुंदर रंगोली बनी हुई है। एक तरफ इस तरह की रंगोली है कि सुंदर कुंज में श्री प्रिया जी चौकी पर विराजमान है, चरण चौकी पर एक पाँव रखा हुआ है और दूसरा पाँव श्री लाल जी के हाथ में है, और उस चौकी के पास वाली सामने वाली चौकी पर श्री लाल जी विराजमान हैं और जो हाथ में चरण है उस पर महावर लगा रहे हैं। ये पूरी झांकी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये फूलों की पत्तियों की बनी हुई है। इसको देखकर श्री लाल जी और प्रिया जी बड़े विस्मित होते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर मार्ग पर श्री रंगदेवी जी के
सलाह पर युगल प्रिया सखी ने एक सुंदर रंगोली बनाई है। रंगोली इस तरह की है कि फूलों की कलियों की जाली बनाई है और जाली के मध्य में इतना हिस्सा रखा है कि इसमें सिर्फ एक पाव रखा जा सकता है और उसके मध्य में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे चूर्ण भरे हुए मणियों के चूर्ण भर दिए हैं, जिनमें अलग अलग छोटी छोटी आकृतियाँ बना दी गई हैं। शर्त ये रखी गई है कि श्री प्रिया प्रीतम साथ में ही निकलेंगे और एक खाने में एक पाव ही रखना है। तो ऐसे में श्री प्रिया प्रीतम अगर साथ में निकलना चाहते हैं तो कैसे निकले, ये उनके सामने एक छोटी सी प्रतियोगिता सखियों ने रख दी है। अब क्योंकि लाडली जी को छोड़ के तो जाएंगे नहीं और प्रिया जी भी श्री प्रिया को लाल जी को छोड़ के आगे नहीं जाएंगी, तो ऐसे में क्या करें। ठाकुर जी बड़े विस्मय में पड़ जाते हैं कि इसमें एक पाव ही रखना है, प्रिया जी रखें या मैं रखूं, पर कैसे आगे निकलें। इस पर श्री ललिता जी दूर से थोड़ा सा इशारा कर देती हैं, क्योंकि वहाँ प्रतियोगिता भी सखिया करवाती हैं, चीटिंग भी सखिया करवाती हैं और जय और जीत और हार का फैसला भी सखिया ही कर देती हैं। तो वहाँ थोड़ा सा उनको इशारा करते हैं तो लाल जी थोड़ा सा झुकते हैं और प्रिया जी को गोद में उठा लेते हैं और एक पाँव को एक खाने में रख के बड़ी सावधानी से एक एक पाँव रखते हुए उस जो 10-12 कदम की जो रंगोली बनी थी उससे पार निकलते हैं। लेकिन इस वक्त जब ये लीला जब हो रही है तो प्रिया जी थोड़ी सी चिंतित सी हैं, क्योंकि वो प्रतियोगिता हार जाएंगे अगर पाँव उस खाने से बाहर जाता है। और लाल जी प्रिया जी के उस विस्मित मुख को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उस कुंज में आसपास के छोटे बड़े पौधों पर जितने भी पक्षी हैं वो सब चुपचाप हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस प्रतियोगिता से लाल जी कैसे पार पाते हैं और कैसे जीतते हैं। जैसे ही वहाँ उसको पार करके वहाँ पहुँचते हैं तो प्रिया जी देखती हैं कि अब तो उस रंगोली से पार हो गए, तो लाल जी उतार क्यों नहीं रहे हैं। तो जैसे ही वो लाल जी की ओर देखते हैं तो लाल जी तो उनके मुखारविंद के ही दर्शन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। इतने में एक सखी बोल उठती है, दो नैनन में ही बतलाएं। जब इतना सब जैसे ही बोले हैं तो लाल जी को स्मरण होता है कि सखियाँ सब साथ में, ऐसे ही वो श्री जी को जल्दी से नीचे उतार देते हैं। इस पर श्री जी बहुत ज़ोर से हंसती हैं, सखियाँ भी बहुत ज़ोर से हंसती हैं, ठाकुर जी भी हंस पड़ते हैं। जैसे ही वो हंसते हैं तैसे ही वन में जितने भी पक्षी हैं सब एक साथ चहचहा उठते हैं और उनको एक साथ बोलते हुए श्री जी और ठाकुर जी एकदम विस्मित हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 सेकंड पहले वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, किसी पक्षी की कोई कलरव की वहाँ ध्वनि नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो हंसते हैं तो जैसे इशारा पाके सभी पंछी एक साथ चहचहाने लगते हैं। श्री लाल जी प्रिया जी को लेकर अब और आगे सखियाँ बढ़ती हैं। वहीं वन में से मोर और खरगोश आके मार्ग पर नृत्य करने लगते हैं। खरगोश चल रहे हैं पीछे की ओर, श्री प्रिया प्रीतम के मुख को देख रहे हैं और पीछे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। श्री प्रिया जी उसको देखकर, खरगोश को देखकर उसको पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो फुदक के और आगे चला जाता है। इस पर लाल जी थोड़ा सा भागते हैं और उस खरगोश को पकड़ के ले आते हैं। श्री प्रिया जी के हाथ में एक खरगोश देते हैं, दूसरा अपने हाथ में रखते हैं और चुपचाप श्री प्रिया जी के कंधे पर दूसरे खरगोश को बिठा देते हैं। इस पर प्रिया जी एकदम डर सी जाती हैं और एकदम डर के कारण उछलती सी श्री लाल जी के पीछे होकर उनसे चिपक सी जाती हैं डर के कारण। तो इस पर भी सभी सखियाँ बड़ी छेड़खानी की सी ऐसे भाव प्रकट करते हुए बहुत ज़ोर से वहाँ हंसने लगती हैं। फिर लाल जी उस खरगोश को प्रिया जी के कंधे से हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं मार्ग पर। इस पगडंडी के मार्ग पर जहाँ भी चौराहे आते हैं, चौराहे पर अलग अलग कुंज सखियों ने बनाई हैं। यहाँ पर एक सुंदर कुंज बनी हुई है जिसके चारों ओर मार्ग, चारों चौराहे के 4 मार्ग हैं और मार्गों के मध्य में जालियों के स्वरूप में घुंघरू लगे हुए हैं। मतलब पूरी कुंज घुंघरुओं से बनी है। सिर्फ रास्ते के लिए 4 द्वार छोड़ दिए हैं और उन ऊपर सुंदर गुंबद बना हुआ है जो भी पूरा घुंघरू से बना है। लेकिन आश्चर्य की चीज़ ये है कि इन घुंघरुओं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है और दूर से देखने में पता लग रहा है कि घुंघरू की कुंज है। इससे श्री प्रिया जी बड़ी विस्मित होती हैं। इस कुंज के मध्य में कोई सामग्री नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा सिंहासन है जिसमें श्री प्रिया प्रीतम बैठ सकते हैं। इस पर जाकर, क्योंकि आश्चर्य हो रहा है कि घुंघरुओं की कुंज और उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, श्री प्रिया जी वहाँ जाती हैं और लाल जी वहाँ जाकर दोनों उस सिंहासन पर एक साथ बैठते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं तो सारे घुंघरू एक साथ बज उठते हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसे कैसे बजे, क्योंकि पहले ही सखियों ने मनोरथ समझा रखा था, क्योंकि वहाँ तो सभी सखियाँ हैं, घुंघरू भी सखियाँ हैं, तो उनको पहले ही समझा रखा था कि जब तक श्री प्रिया प्रीतम विराजमान ना हो तब तक कोई ध्वनि नहीं करनी है। जैसे ही वो विराजमान होते हैं तो जैसे घुंघरू सब प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्नता में हंसने लग गए हैं। इस भाव से घुंघरू की बहुत तेज़ वहाँ आवाज़ होने लगती है। श्री प्रिया जी उठकर घुंघरू को एक एक को स्पर्श करती हैं और बड़ा प्रेमपूर्ण स्पर्श उनको प्रदान करते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। फिर सखियाँ उनको और उस कुंज से निकल के अगले द्वार से आगे की ओर लेके जाती हैं। वहाँ जैसे ही आगे जाते हैं तो लघु श्रेणी के और ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। उन दोनों ओर मार्ग के दोनों ओर जैसे ही वहाँ से वो निकलते हैं तो आमने सामने जो पेड़ हैं वो प्रिया प्रीतम को आए हुए एकदम झुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके स्वागत में झुक रहे हैं, जैसे उन्हें छू ही लेंगे, स्पर्श का सुख प्राप्त करना चाह रहे हों इस तरह से। लेकिन वो आपस में झुककर इस तरह का वितान बना देते हैं कि ऊपर से किसी प्रकार का प्रकाश या धूप नीचे नहीं आती है। और फिर वहाँ से नीचे उन पे जो लताएँ चढ़ी हुई हैं, उन पेड़ों पर जो लताएँ हैं उनमें से
फूल झड़ने लगते हैं। जैसे श्री प्रिया प्रीतम उस बितान के नीचे से निकलते हैं तो उनमें से फूल झड़ने लगते हैं और उन सुंदर फूलों का स्पर्श प्राप्त करके उस सुगंध से श्री लाडली लाल बड़े प्रसन्न होते हैं। और सखियाँ जो कि उस वक्त सेवा की सामग्रियाँ भी जिनके हाथ में है, चंवर है, बीजना है, मोरछली है, खेलने के लिए कंदुक और अन्य सामग्रियाँ हैं, पान की पीकदानी और पान का डिब्बा है, अलग अलग चीज़ें सब सखियों के हाथ में हैं। उन सबको वो लेकर उस जिस पेड़ों के बितान के नीचे से निकल रही हैं, वह एकदम गहरा अंधेरा सा है, लेकिन श्री प्रिया जी जब इस अंधेरे से को देखती हैं तो लाल जी से एकदम चिपकती सी जाती हैं, क्योंकि उनको डर का सा अनुभव होता है। हालांकि निकुंज में किसी प्रकार का डर नहीं है, पर लीला विस्तार के लिए और रस की वृद्धि के लिए इस तरह का भाव वहाँ प्रकट होता है। उस बितान के इस क्षेत्र से जैसे ही बाहर निकलते हैं, उसी पगडंडी पर दोनों ओर सखियों ने और भी काफ़ी अनेक प्रकार की रंगोलियाँ बना रखी हैं। सखियों ने अनेक प्रकार की चुनरियों को मिलाकर, सतरंगी चुनरियों को मिलाकर इंद्रधनुष के आकार में सुंदर रंगोली बना रखी है। लेकिन इसमें विचित्रता ये है कि जैसे ही उसको देखते हैं तो वो रंगोली हिलने लगती है, अपने आप ही वो हिलने लगती है। जैसे घास के कणों की, घास की पत्तियों के ऊपर चुनरी को फैला के रंगोली बनी है तो वो हिलने लगती है और उन चुनरियों के मध्य में सुंदर फूलों की लड़ियाँ लगी हुई हैं, तो वो जब हिलती है तो वो लड़ियाँ भी हिलने लगती है। तो ऐसा लगता है रंगोली हरे रंग की घास पे नहीं बनी हुई है, हरे रंग के किसी सरोवर पर रंगोली बनी हुई है। वो बहुत सुंदर रंगोली, उसको भी देखकर श्री लाडली लाल बड़े प्रसन्न होते हैं। और थोड़ा आगे जाकर देखते हैं तो उस मार्ग के दोनों ओर गुलाब के फूलों की, गेंदे के फूलों की, मोगरे के फूलों की अनेक गजरे बने हुए हैं, जिनकी लड़ियाँ मार्ग के दोनों ओर लटकाई हुई हैं। और ये लड़ियाँ जब हिलती हैं तो उनमें से क्योंकि हवा जब चलती है तो वो लड़ियाँ हिल रही हैं, इनमें से सुंदर ध्वनि निकल रही है, सुंदर संगीत निकल रहा है और सुंदर उनसे निकलने वाली सुगंध से पूरा वातावरण सुवासित हो रहा है। उन्हीं लड़ियों से ऊपर सुंदर गुंबद बने हुए हैं, जिनकी आकृति इतनी सुंदर है कि जगह जगह पर उसमें राधा और कृष्ण नाम प्रकट दिखाई देता है, जिसको देखकर श्री प्रिया प्रीतम बड़े प्रसन्न होते हैं और सखियाँ उनकी प्रसन्नता को देखकर उन पर बार बार बलिहारी जाती हैं। और आगे उसी मार्ग पर ले जाते हुए वन की शोभा को देखते हुए श्री प्रिया प्रीतम प्रसन्न तो हो ही रहे हैं, लेकिन और भी अधिक कौतूहल में प्रवेश कर रहे हैं कि और आगे क्या है, और आगे क्या है, इस भाव से। और जब और आगे की ओर जाते हैं तो इसी में श्री सखियों ने घास के मैदान पर एक सुंदर रंगोली बनाई है। ये रंगोली नहीं है, इसमें सखियाँ इस तरह से विराजमान हुई हैं कि देखने में लग रहा है कि सुंदर अष्टदल का कमल है, पर प्रिया प्रीतम नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये सखियाँ हैं। सुंदर वस्त्रों को पहने हुए सुंदर सखियाँ, सभी ने एक से ही वस्त्र पहने हैं और सब एक ही आकृति से वहाँ विराजमान हैं। सबके लहंगे एक ही तरह से फैले हुए हैं, चुनरियाँ एक ही तरह से फैली हुई हैं और सब वहाँ स्थिरता से विराजमान हैं। मार्ग से, पगडंडी से जब उस घास के मैदान की तरफ देखते हैं जहाँ ये रंगोली बनी है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक सुंदर बड़ा अष्टदल का कमल बना हुआ है, पर वहाँ ना तो कोई फूल है, ना ही मणियों का चूर्ण है, बस वस्त्र हैं, क्योंकि सखियाँ नहीं दिख रही हैं, सिर्फ वस्त्र दिख रहे हैं। और उन अष्ट सखियों के मध्य में एक सुंदर वस्त्रों का बना हुआ सिंहासन है, मणि में धातु का बना हुआ है, लेकिन उसको पूरे को वस्त्रों से सजावट की गई है और फूलों से सजाया हुआ है। उस जो सिंहासन है वो बीच में उस जो अष्टदल का कमल है, जो मणिमंडल पे जो झांकी होती है, उस तरह की झांकी का यहाँ दर्शन हो रहा है। तो प्रिया प्रीतम उसको देख के ही समझ जाते हैं कि यहाँ तो विराजमान होना चाहिए। तो श्री लाडली लाल वहाँ पर जाते हैं और ये सोचकर कि अष्टदल का कमल है, उनके मध्य में से आराम से निकलकर अष्टदल के मध्य के उस सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही श्री प्रिया प्रीतम वहाँ विराजमान होते हैं तो जो अष्ट सखियाँ वहाँ पर विराजमान हैं वो बैठी हुई नृत्य करती हुई से उठ जाती हैं। उनको उठता हुआ देखकर श्री प्रिया प्रीतम इतने विस्मित होते हैं कि एक बार तो समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या, फिर समझते हैं कि ये अष्टदल का कोई कमल नहीं है, यहाँ तो अष्ट सखियाँ विराजमान हैं और ये लीला हुई है पूरी। फिर जब प्रिया प्रीतम इस तरह से विस्मित होते हैं तो उनको देखकर सभी सखियाँ खूब हंसती हैं और सखियों को देखकर श्री लाडली लाल भी बहुत हंसते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार की वहाँ पर रंगोलियाँ, अनेक प्रकार के खेल वहाँ श्री प्रिया प्रीतम को लाडली लाल करवाते हैं। जय श्री राधे।